किसके? ये यहां तक हमने पढ़ा था, फेज का कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था। इसके बाद आगे चलते हैं। लीडिंग लैगिंग, नहीं नहीं, ये जो लिंक है ना, ये इनफ होता है, मैं उसको भेजता हूँ। मैं करता हूँ, 1 सेकंड जरा। उसको मैं ग्रुप में भी ऐड कर दूं, बस 1 सेकंड लगेगा। तो आप मुझे इतना लेट क्यों बताएं? उसने मुझे एप्लीकेशन क्लास में हम बैठी थी, मैं ऑनलाइन इधर ट्राई थी सेटिंग नाम पे देख रही थी, नाम में डाला मैंने फिर मैं बता रही थी। ठीक। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा, ये एक सवाल मैंने कल दिया था बेटा जी, ये एक सवाल दिया था। इसमें क्या कहा था मैंने कहा था ड्रॉ एन अदर ऑसिलेशन, ठीक है, विच इज लीडिंग दिस ऑसिलेशन बाय 90 डिग्रीज। यही था ना? करो। पहला स्टेप, 360 को डिवाइड करना है 90 पे। आंसर आ जाएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो 360 को 90 पे डिवाइड किया, आंसर 4 आ गया। अब इस वेव के बना देंगे 4 पार्ट्स। इस वेव के कितने पार्ट्स बना देंगे? 4 पार्ट्स। बनाए 4 पार्ट्स। ये देखें, 1 2 3 4। फिर से देखो, एक वेव कहां तक हो रही है? एक वेव हो रही है यहां से लेके यहां तक ना। अब अगर हम बनाते हैं इसके 4 पार्ट्स, ये देखें, 1 2 3 और ये 4। कोई कंफ्यूजन? बन गए 4 पार्ट्स। अब लीडिंग, एक और वेव बनानी है जो इसको लीड करेगी। तो लीडिंग टाइम वाइज अर्ली होगा या लेट होगा? जो लीडिंग होगा वो टाइम के एक्सिस पे लेफ्ट पे होगा। टाइम के एक्सिस पे लेफ्ट पे होगा। हाँ, लीडिंग वाला पहले होगा, टाइम के एक्सिस पे पीछे होगा। अब ये देखें, अब ऐसे हुआ कि ये पॉइंट है, फर्ज करें पी, तो जो लीडिंग होगा उसका ये वाला पॉइंट और पीछे चला जाएगा। ये पी हुआ, ये पी डैश हुआ। आगे समझ? अब जो पी डैश है वो लीडिंग है और जो पी है वो लैगिंग है। तो यानी कि हमने जो लीडिंग वेव बनानी है उसका यही वाला पॉइंट हमने पीछे बना दिया। पीछे बनाएंगे तो लीडिंग होगा। और कितना लीड करवाना है? 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज इज 1 डिवीजन। 90 डिग्रीज इज 0, 90, 180, 270 और ये 360। कोई कंफ्यूजन? अब दूसरी वेव हम बनाएंगे, उसको हम स्टार्ट ही पी से करेंगे। अब यहां से आगे ये देखते जाओ, देखिए मैंने जो क्रेस्ट है ना, उसी जगह पे होगा, उसी जगह पे। अब क्रेस्ट से मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट क्वार्टर, ये क्या हो गया? फर्स्ट क्वार्टर। ये हो गया सेकंड क्वार्टर, ये हो गया थर्ड क्वार्टर। समझ आ रही है बात? ये हो गया फोर्थ क्वार्टर। जब एक बार शुरू कर दिया फिर तो बनाते जाएंगे ना, हर क्वार्टर क्वार्टर वेव है ना। ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, उसके बाद फिफ्थ क्वार्टर और ये सिक्स्थ क्वार्टर। पर्पल वाली जो ऑसिलेशन है वो लीड कर रही है ब्लैक वाली ऑसिलेशन को बाय 90 डिग्रीज। सॉरी, रेड वाली जो ऑसिलेशन है, रेड वाली जो ऑसिलेशन है वो ब्लैक वाली ऑसिलेशन को लीड कर रही है बाय 90 डिग्रीज। मैंने एक रेड और एक ब्लैक बनाई हुई है, मैं पर्पल समझ रहा था। कॉपी हो गया? एक क्वेश्चन जिसका आंसर अब आप लोग करेंगे, शाबाश। एक वेव मैंने आपको बना के दे दी,
इनफैक्ट ऑसिलेशन, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, वो मैं आपको सारा कुछ बनवाऊंगा ना, आप क्यों टेंशन ले रही हैं। डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, फिर बेटा उसको उल्टा कर देते, उसी को उल्टा करके बना देते, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, इसको आप लेबल कर दें कि ये है जी ऑसिलेशन, ये है ऑसिलेशन P और ये है फिगर 1। अब सवाल ये है कि लिखो ऑन फिगर 1 draw an other oscillation Q leading P by 45 degrees. It could be difficult. Q बनाना है जो P को कितना लीड करे, by 45 degrees. 45 का मतलब हुआ हाँ हाफ का, 90 का भी हाफ। आप लोग खुद ट्राई कर लें, फिर मैं बताऊंगा। फिर देखेंगे जो आंसर आएगा उतने डिवीजन्स बनाएंगे। तो ये 360 डिवाइडेड बाई 45, आंसर आ जाएगा इसका 8। तो इसका मतलब है नाउ वी नीड 8 डिवीजन्स। एक वेव कहां तक हो रही है ये बताएं जरा, यहां तक आधी वेव। अब एक वेव के बनाने 8 डिवीजन, ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है। तो 8 कब होंगे, हर एक वेव को हम देखते हैं जहां से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर। ये ऑसिलेशन है बेसिकली, क्योंकि टाइम है ना एक्स एक्सिस पे, तो इट्स ऑसिलेशन नॉट वेव। ये हमने इसको आधा कर दिया, ये आधे को फिर से आधा कर दिया, तो एक वेव के कितने डिवीजन बन गए, 4 ना। हमने कितने बनाने, 8। तो जब 8 बनाएंगे तो फिर हर हाफ को फर्दर हाफ करेंगे, ये हर हाफ को फर्दर हाफ कर दिया। अच्छा, अब जो पॉइंट्स हैं वो शिफ्ट होंगे बाय 45 डिग्रीज बैकवर्ड। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। अब इन सब को जब शिफ्ट करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये कहां पे आ जाएगा, इधर, ये कहां पे आ जाएगा, इधर, ये इधर, और ये इधर। आइए समझ, तो हर पॉइंट 45 डिग्री पीछे आ जाएगा। आई थिंक इट मेक्स सेंस। मैंने हर पॉइंट को एक डिवीजन पीछे शिफ्ट कर दिया। दूसरी वेव को मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूं। देखो, जब 3 पॉइंट्स बन गए, ये बने, ये हो गया। अच्छा, अब आगे तो सिंपल है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये इधर। हो जाए तो बेहतर है, अदरवाइज अगर आप इसके अलावा 45 शिफ्ट कर सकती हैं तो इट विल वर्क, इट विल वर्क, इट शुड अपीयर लाइक दैट। आपको फील हो कि ये 45 शिफ्ट हुआ है, कम से कम क्रेस्ट अपनी सही जगह पे हो, क्रेस्ट और मीन पोजीशन। एग्जामिनर ना मीन पोजीशन को देखेगा और क्रेस्ट को देखेगा। एक मिनट में अब दोबारा जो है ना सिर्फ क्रेस्ट और मीन पोजीशन पे फोकस करके बनाता हूँ, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं।
ये देखें, फर्ज करें अगर मैं सिर्फ क्रेस्ट और मीन पोजीशन पे फोकस करूं, ये क्रेस्ट, ये मीन पोजीशन, अब मैंने बीच वाले इग्नोर कर दिया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये अब मैंने बीच वाले को इग्नोर कर दिया, समझ आ गई बात? अच्छा, अब ये वाला जो क्रेस्ट है ये इधर आ जाएगा और ये वाला जो मीन पोजीशन है वो इधर आ जाएगा। अब मैं बीच वाले को, खुशी बेटा मैंने बीच वाले को इग्नोर कर दिया, सिर्फ क्रेस्ट और मीन पोजीशन। ठीक है, अब यही पूछ रही थी ना। बेटा लगता है आज आपने ज्यादा पढ़ लिया खुशी बेटा, अभी आपका ना बिल्कुल हालत पढ़ने वाली नहीं हो रही, आज आप तहरीम में कन्वर्ट हो गई हैं। हमारी एक स्टूडेंट है वो ना, तहरीम की बात कर रहा हूँ, वो एक क्लास के बाद बस थक जाती है ना, बताना बाद में, बताना क्लास के बाद, पूछना था मैंने तुमसे। ये फिर ये, हाँ 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 हाँ, ये हो गया ना, मैं आता हूँ ना, मैं उस पर आता हूँ। अब देखें, अब अगर हमने एग्जैक्टली जिस तरह की वेव है वही पॉइंट पीछे लेके जाना है, ये देखें, फिर से देखें साल बेटा, बोर्ड पे देखें, ये पीछे चली जाएगी, एक डिवीजन पीछे चली जाएगी, 45 डिग्री पीछे से स्टार्ट हुई। तो पर्पल और रेड में से कौन लीड कर रहे हैं? नहीं तो बेटा टाइम का एक्सेस है ना, जिसको मैं पर्पल कह रहा हूं। बेटा ये मेरे टैब पे पर्पल कलर है और आई थिंक वहां भी पर्पल ही होगा, जो पर्पल कलर है वो लीडिंग है और जो रेड कलर है वो लैगिंग है। कहानी क्लियर? अच्छा, अब ये तो हो गया टाइम के साथ, अगर यही सवाल आता है डिस्टेंस के साथ, यही सवाल डिस्टेंस के साथ भी आ सकता है ना, फिर वो ऑसिलेशन नहीं होगी, वेव होगी। ऑन द वाई एक्सिस वी हैव डिस्प्लेसमेंट, ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव डिस्टेंस। अच्छा, अब सबसे पहले ये वाली वेव बनी हुई है, अब बना लो, बना दी। अच्छा, अब क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो रहा है, अब आपने पहले यहां तक ड्राइंग बनाओ, खुशी बेटा ये बनाए जरा, नहीं बेटा पिक्चर्स नहीं, ड्रॉ करो, हर चीज ड्रॉ किया करो। ये मैंने आधी वेव के डिवीजन बना रही है, हर डिवीजन कितना है? हाफ वेव, हर डिवीजन कितना है? हाफ वेव, लैम्डा बाई 2 के डिवीजन है या नहीं है? अब अगर मैं हर डिवीजन के 3 पार्ट्स बना दूं, 3 पार्ट्स बनाने के लिए 2 इक्वली स्पेस लाइन बनानी पड़ती हैं, अगर मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है 2 लाइंस, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है 3 लाइंस, जितनी लाइंस बनाएंगे उससे एक पार्ट ज्यादा बनेगा। अब फर्ज करें मैं यहां पे बनाता हूं 2 लाइंस, ये तो पार्ट्स कितने बन गए बताएं? हाँ जी, अगर मैं 2 लाइंस बनाऊंगा तो पार्ट 3 बन गए। अच्छा, इसी तरह फिर मैं 2 लाइंस इधर बना रहा हूं, बनाते जाए, बना दिए, फिर मैंने 2 लाइंस इधर बना दी, अगर बना लिया तो फिर मैं आगे बता दूं, बन गया। अच्छा बच्चों, अब एक काम करना है, ये देखो जरा बोर्ड पे, एक पॉइंट ये वाला हाईलाइट करो, कर दिया, एक इसके मिडिल में हाईलाइट करो, कर दिया, एक ये वाला पॉइंट हाईलाइट करो, कर दिया, और इन रेड पॉइंट्स के साथ मैं ब्लैक कलर की वेव ये मैंने बना दी, फिर से देखो, ये मैंने बनाया, बन गई, ठीक है। एक पॉइंट यहां बनाओ,
बना दिया। बेसिकली मैं क्रेस्ट को और ट्रफ को आगे मूव कर रहा हूँ, मीन पोजीशंस को भी 1 डिवीजन आगे मूव कर रहा हूँ। ये देखें ना, यहाँ से 1 डिवीजन है या नहीं है, आधा उधर से आधा उधर से। तो ये मैंने यहाँ पे निशान लगाया, ये फिर मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगा, ये फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा। फिर से देखते जाओ, यहाँ तक हो गया ना। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैं 1 डिवीजन सारे पॉइंट्स को आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो जो मेरी नेक्स्ट वेव बनेगी वो होगी ये, फिर ये, और फिर ये, और पीछे से मैं डॉटेड लाइन से इसको कंप्लीट कर देता हूँ। So one wave is shown with red color and one wave is shown with black color. One wave is shown with red color and one wave is shown with red color. जो रेड कलर के साथ दिखाई हुई है वो है वेव X, और जो ब्लैक कलर से दिखाई हुई है वो है वेव Y। जो रेड कलर से दिखाई हुई है वो है वेव X, और जो ब्लैक कलर से दिखाई हुई है वो है वेव Y। अच्छा, अब मैं जो सवाल पूछूंगा वो आपने करने हैं आंसर। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखें वेव X is leading किस तरह? हाँ हाँ हाँ, 1.5 कैसे हो गया? हाँ, एक डिवीजन ले रहे हैं, बिल्कुल। एक वेव में 6 डिवीजन है ना, एक एक पॉइंट सबको आगे शिफ्ट कर दिया। हमने सारे जो मीन और एक्सट्रीम है ना उनको एक एक पॉइंट आगे शिफ्ट किया। अच्छा, दूसरे वाला एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। ये एक डिवीजन, ये एक डिवीजन, ये एक डिवीजन, हाँ। वेव X is leading वेव Y। O लेवल वाला बच्चा इस तरह की बातें करे समझ आता है, A2 वाला बच्चा तो इस तरह की बातें ना करे ना। वेव X is leading वेव Y by dash degrees। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि डिस्टेंस वाले ग्राफ के जो आगे होता है वो असल में भी आगे होता है। हमने कहा वेव X is leading वेव Y, तो जो पीछे वाली होती है ना पॉइंट, उसका पकड़ना होता है। जैसे वेव Y कौन सी है? ब्लैक वाली। वेव Y कौन सी है? ब्लैक वाली ना। X is leading Y, हमने देखना है कि X Y को कितना लीड कर रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट उसका लेते हैं जो पीछे होता है, ये बात याद रखना। रेफरेंस पॉइंट किसका लेते हैं? जो पीछे होता है। रेफरेंस पॉइंट उसका नहीं लेते जो आगे होता है, रेफरेंस पॉइंट उसका लेते हैं जो पीछे होता है। अब हम करेंगे क्या? Y का लेंगे कोई क्रेस्ट या ट्रफ या मीन पोजीशन। क्या करेंगे? Y का कोई लेंगे क्रेस्ट, ट्रफ या मीन पोजीशन। फर्ज करें मैंने इसको ले लिया एज अ रेफरेंस पॉइंट, इसको मैंने कह दिया Y1। इसी तरह का पॉइंट X पे कहां पे आ रहा है, मतलब जहां पे क्रेस्ट स्टार्ट हो रहा है। जो पॉइंट आपने Y का सिलेक्ट किया उसी तरह का एग्जैक्ट पॉइंट आपने X में देखना है। X में ये पॉइंट नहीं, पीछे नहीं देखेंगे, उसके आगे कहां पे आ रहा है, ये लीडिंग का देखना है ना। तो इस तरह का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। नाउ इफ यू से इट इज दिस वन, तो मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि ये ट्रफ का तो आपने क्या करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट लेना होता है। तो जो लेंगे रेड वाली वेव का वो ये लेंगे, इसको कहेंगे X मानना, क्योंकि X को लीड करना है, वो फिर X पीछे हो जाएगा। डिस्टेंस वाले ग्राफ पे जो आगे होता है वही आगे होता है। डिस्टेंस वाले ग्राफ में हमने X को आगे रखना है ना। Y का पॉइंट लिया, वही पॉइंट X में आगे कहां पे आ रहा है, पीछे नहीं, आगे। अच्छा, कितने डिवीजन हैं बीच में? काउंट करें, 1 2 3 4 and there are 5 divisions. How many divisions are there? There are 5 divisions. तो जो X का पॉइंट है वो 5 डिवीजन के बाद आ रहा है। तो
जो एक्स वाली वेव है वो 5 डिवीजन से लीड कर रही है या डिग्रीज में कितने से लीड कर रही है, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कैसे लगेगा, करते हैं। एक वेव में कितने डिवीजन हैं, काउंट करें। एक वेव, फर्ज करें आप ब्लैक वाली वेव ले लेते हैं, ब्लैक वाली वेव में डिवीजन काउंट करें, कितने डिवीजन हैं जी, 1 2 3 4। अब यूं करें, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक देख लें, ट्रफ से ट्रफ तक देख लें, मीन पोजीशन से मीन पोजीशन तक देख लें। एक वेव के डिवीजन काउंट करें, 6 डिवीजन है बेटा। या रेड वाली वेव के बेशक देख लो, दोनों के सेम डिवीजन होंगे। रेड वाले की एक वेव कहां तक हो रही है, x1 तक। डिवीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, दे आर 6 डिवीजन। एक वेव के 6 डिवीजन हैं या नहीं है बेटा? इन वन वेव वी हैव 6 डिवीजन। अब ये है डिस्टेंस का ग्राफ। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू x ओवर लैम्डा इंटू 360। पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? क्या फॉर्मूला है, x ओवर लैम्डा इंटू 360। जो डिवीजन्स का गैप है वो है 5 डिवीजन्स ओवर 6 डिवीजन्स। x का मतलब होता है सिमिलर पॉइंट्स का गैप। x का मतलब क्या होता है, सिमिलर पॉइंट्स का गैप, जैसे y1 और x1 एक जैसे पॉइंट्स का गैप। 5 डिवीजन ओवर 6 डिवीजन इंटू 360, 300 आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल। तो कितने डिवीजन में है, 6 में। और दोनों का एग्जैक्टली सेम पॉइंट कितने गैप पे है, 5 डिवीजन के गैप पे। डिवीजन होगा सेंटीमीटर मीटर डिवीजन सब कुछ हो सकता है। 730। अच्छा मैं पढ़ाऊंगा बेबी का पूछता कि आप ले आए नंबर भी बेटा, सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ हाँ चली जाओ। हाँ अच्छा देखो, हैं कुछ टाइम लगेगा, इतनी जल्दी समझ आ जाता है ना तो बच्चे रिपीट कभी ना करते। अरे देखो 300, कोई बात नहीं, 300 डिग्रीज लिख दिया, 2-3 एग्जांपल्स करेंगे तो आ जाएगा। ये हो गया 300 डिग्रीज। आला मेथड ये होता है, एक वेव का देखते हैं डिवीजन, दूसरी वेव का वही डिवीजन कहाँ पे आ रहा है, मतलब एक वेव का पॉइंट दूसरी वेव में सर्च करते हैं। जैसे हमने y1 वाला पॉइंट, ब्लैक का हमने कौन सा पॉइंट लिया, y1 वाला। इसी तरह का पॉइंट रेड वाली वेव में कहाँ पे आ रहा है, x1। दोनों का जो गैप है वो 5 डिवीजन का है। वेवलेंथ कितनी है, 6 डिवीजन। हाँ अब इनका 300 डिग्री से x जो है वो y को लीड कर रहा है। जो रेड वाली वेव है वो ब्लैक वाली वेव को 300 डिग्री से लीड कर रही है। और 90% बच्चे जो A1 रिपीट करते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ वेव्स। उसकी एक वजह है, वो वजह मैं बाद में बताऊंगा। नहीं, उसकी वजह यह है कि जो मुश्किल टॉपिक है वो मैं बेहतर पढ़ाता हूँ, मसला मेरे अंदर है। आप नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मेरी क्लासेस में हर बच्चा ना उसको बेस यूनिट ऊपर से जाता है, और जब वेव्स और जब वेव्स इलेक्ट्रिसिटी आता है वो कहते हैं हर चीज समझ आ रही है। अच्छा अब हम आते हैं जी बी पार्ट पे। बी पार्ट जो है उसमें आप लिखें वेव वाई, भाईजान वेव वाई इज लीडिंग वेव एक्स बाय डैश डिग्रीज। अब अदर वे अराउंड, अब आला ये बताओ कि कौन किसको लीड कर रहा है, y जो है वो x को कितने से लीड कर रहा है। तो x पीछे y आगे, तो पहला पॉइंट x का देखेंगे या y का देखेंगे, x का पॉइंट y पे ढूंढेंगे। x रेड वाली वेव है, x कौन सी वेव है, रेड वाली। हाँ अब हम यूं करते हैं, इसको कह देते हैं, मैं रेड कलर के साथ जाता हूं, ये हो गया x2 और y2 कहां पे है, y2। अब तो सिंपल हो गया, कितने डिवीजन के गैप पे है, एक डिवीजन। 1/6 इंटू, इसका आंसर आ गया 60। आइए अब समझ,
बेटा आपको, तो 60 का गैप है, यानी कि एक्स वाई को लीड कर रहे 300 से और वाई एक्स को लीड कर रहे 60 से। अगर मैं इन दोनों वेव्स को फेजर पे बना के दिखाऊं, ठीक है, तो फर्ज करें ये है एक्स, एक्स जो है एक्स वाई को कितने से लीड कर रहा है, 60 डिग्री से। एक्स वाई को लीड कर रहे बाई 60 और वाई एक्स को लीड कर रहे बाई सॉरी एक्स वाई को लीड कर रहे बाई 300 ना, और वाई एक्स को लीड कर रहे बाई 60। वाई इज लीडिंग एक्स, हम एंटी क्लॉकवाइज सोचते हैं ना, हमारा फेजर किस तरह चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। जो हमने सेंटेंस लिखे हैं वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। वाई इज लीडिंग एक्स बाई 60 एंड एक्स इज लीडिंग वाई बाई 360। साल आइए समझ, 300 साल बेटा आइए समझ। आला दसो, हाँ बस ये आंसर निकालना है, जैसे मर्जी निकालो। रेशो मेथड विल वर्क, यू आर आस्किंग अबाउट रेशो मेथड, दैट विल वर्क। अच्छा अब इसका सी पार्ट लिखो, लिखो फेज डिफरेंस बिटवीन वेव एक्स एंड वेव वाई इज, फेज डिफरेंस में दोनों लिखते होते हैं, फेज डिफरेंस, phase difference between wave x and wave y is, we have two options now, 60 degree and 300 degrees। तो इसमें 60 भी चलेगा और 300 भी चलेगा। आला बेटा आप कोई कंफ्यूजन यहां तक, वेल अंडरस्टूड। एक एग्जांपल और इस तरह की फिर क्लास खत्म, और वो एग्जांपल आप लोग खुद करेंगे। साल बेटा अब आ गई समझ। चले मैं एक और एग्जांपल देता हूं इस तरह की। आपको ये बात समझ आ गई कि वेव्स बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि वो खोते की तरह रट्टा मारते हैं, फिर ये मुश्किल लगता है। समझ के पढ़ो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर खोते की तरह रट्टा मारो ना फिर मुश्किल है। और बच्चे ये काम करते हैं जी। डिस्प्लेसमेंट, जो बच्चे नोट्स पे रिलाई करते हैं ना और समझते नहीं है क्लास में, उनके लिए वेव मुश्किल हो जाता है। डिस्टेंस, अच्छा अब जो है आला, अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ग्राफ है तो इट्स अ वेव और द ऑसिलेशन, इट इज अ वेव। अच्छा अब 4 डिवीजन बने हुए हैं। कितने डिवीजन बने हुए हैं आपके पेपर में? जो 70% क्वेश्चंस हैं उनमें 4 डिवीजन होते हैं, ठीक है। कभी कभी यानी कि कॉम्प्लिकेटेड सवाल कम होते हैं, ज्यादातर 4 डिवीजन होते हैं। 4 डिवीजन का मतलब ऑब्वियसली 90 डिग्री। 4 डिवीजन वाला ज्यादा सिंपल हो जाता है। अच्छा अब इसके साथ एक और वेव है, आला आपने इसी तरह बनाना है जिस तरह मैं बनाऊंगा। साल बेटा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, हाँ जी बिल्कुल, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एग्जैक्टली इस तरह बनाया जिस तरह मैंने बनाया। रेड वाले को कहें वेव 1, ब्लैक वाले को कहें वेव 2। अगर ये टाइम होता फिर मैं ऑसिलेशन लिखता, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो मैं वेव लिख। अच्छा अब कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपने फिल करने। ए पार्ट, वेव 1 लीड्स वेव 2 by dash degrees। B part, wave 2 leads wave 1 by dash degrees। C part, phase difference। अब लीडिंग लैगिंग क्या होता है कि कितना आगे पीछे, ठीक है ना।
क्वार्टर वेव का मतलब 90 डिग्रीज, हाफ वेव का मतलब 180 डिग्रीज। फेज डिफरेंस बिटवीन wave 1 and wave 2 is dash degrees। ये जी आपने करके देना है, अब भी करके देना है। 3 मिनट हैं बेटा, 3 मिनट बड़ा टाइम होता है। नहीं, ये बच्चे हैं जिन्होंने उसी दिन ज्वाइन किया था और उसी दिन टेस्ट था। उनकी जो नादिर जान साहब की बेटी है उसके फुल मार्क्स। अच्छा खासा नहीं आ रहा। इस बार ओ लेवल में ना बच्चे हैं ज्यादा, तो मैं उनको नोट शोट्स भी बड़े जबरदस्त बना के दिए। हाँ, वो असल में अभी ओ लेवल में ना बच्चे कोई पहुंच गए, ऑनलाइन वाले मिला लो तो मैंने अभी लिस्ट चेक की है कि 55 बच्चे हैं, और 55 बच्चे की पता है फीस कितनी बनती है जो मुझे मिलेगी? तो तकरीबन बनती है 270 to 280 सिर्फ एक क्लास। 45 मिनट्स की, तो इट्स नॉट अ बैड। नहीं, लेकिन मैं एक बार डॉक्टर के पास गया हुआ था, तो आई वाज थिंकिंग कि अगर डॉक्टर बन जाता फिर ज्यादा फायदा था। मेरे जितने नंबर थे मैं कुछ भी फील्ड ले सकता था, लेकिन मुझे ना ब्लड से वो होता है, डर लगता है। मतलब मैं कोई एक्सीडेंट देखूं तो मेरा सांस चढ़ जाता है। मैं औरत हूँ अंदर से। हाँ हाँ होगा। हाँ, तो 90 आ जाएगा ना। तो देखें, एक डिवीजन हो गया 90। अब वेव 1 जो है वो वेव 2 को कितना लीड कर रही है? वेव 2 लीड कर रही है बाय 90। सामने नजर आ रही है तो बेटा वेव 2 जो है ये देखें, ये 1 ये 2, तो 2 कितना आगे चल रही है? 90। एक अगर 90 होगा दूसरा 270 होगा। हाँ 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 हाँ, आप सही कह रही है। वेव 2, हाँ वेव 2 90 से लीड कर रही है, तो वेव 1 लीड करेगा वेव 270। और जब फेज डिफरेंस कहेंगे तो 90 भी लिखेंगे और 270 भी लिखेंगे। आइए समझ टेस्ट ये वाली चीज। अच्छा, यहां से आगे फिर कल इंशाल्लाह। अभी भी डिवीजन्स को लिया। हाँ, तो वो डिवीजन्स के थ्रू किया है। जैसे देखें 1 डिवीजन है ना, ठीक है, तो 1 डिवीजन का क्या मतलब होगा? एक वेव में 4 डिवीजन, तो 1 डिवीजन ओवर 4 डिवीजन इनटू 360, तो क्या आ जाएगा? बताएं। हाँ दिखाएं। एक मिनट। हाँ हाँ, नहीं ए के लिए नहीं, बी के लिए। ये बी के लिए। ए के लिए होगा 3/4। ए का 3 का है, फिर 3 का कैसे? वेव 1 लीडिंग वेव 2, मतलब वेव 2 का पॉइंट पहले लेंगे, ब्लैक वाली का पहले लेंगे। ये लिया ना, इस तरह का पॉइंट दोबारा कब आ रहा है? इधर आ रहा है। तो कितने डिवीजन्स हो गए? 1 2 3। आप बताएं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, दिखा देंगी तो पता चलेगा। चले मैं मान लेता हूँ कि आपने गलत किया। बताएं। पीछे आपने हाँ, ठीक है तो मैंने हाँ ठीक है। एक मिनट थोड़ा इधर से है, सामने से मैं इधर रखता हूँ। देखें बात, पेन दे। ये हमने पॉइंट लिया वेव 1, वेव 2 का यही पॉइंट यहाँ, तो इनमें से लीड कौन कर रहा है? वेव 2 ना। वेव 2 का लीडिंग वाला बी है ना, ये बी का आंसर हो गया।
कितने डिवीजन से? 1। तो 1/4 इंटू 360 ये ठीक आंसर होगा। अच्छा एक मिनट रुके आप, अब अदर वे अराउंड देखते हैं। अब हम लेते हैं ये वाला पॉइंट फर्स्ट करेंगे, किसका? वेव 2। वेव 1 का ये पॉइंट कब आ रहा है? इधर आ रहे हैं ना? जी बेटा ला, कितने डिवीजन से? 3। तो ए पार्ट का आंसर क्या बनेगा? 3/4 इंटू 360। अब बताएं, देखें एक बार। हाँ आपने कौन सा लिया? ठीक है रुके रुके रुके, पेन लिखें। आपने पहले लिया ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट दूसरे में कहाँ पे आ रहे? ये आ रहे। कितने डिवीजन हुए? फिर आपने लाइनें काउंट कर ली ना, देख लें फिर। जी बेटा